गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हुआ है सुबह। तो अभी मैं सोचा अभी थोड़ा रूम से आया मैं तो थोड़ा वॉकिंग के लिए मैं सोचा कि इधर थोड़ा टहल लूँ। आज जो वेदर है अच्छा है और ऐसा है कुछ इधर। और इधर ये क्या बोलते हैं, अभी थोड़ा ये मैं वॉकिंग के एरिया में आया हूँ तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि कुछ वीडियो भी बना लूँ। और आप लोग जैसा सोच रहे होंगे कि ओमान का जो कल्चर है नॉर्मल कल्चर है और जो है सब अच्छा है इधर के बारे में। लोग अच्छे हैं, अच्छे से लोग रहते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, पता नहीं किस चीज़ का ये घास है, घास का शायद हमें लग रहा है कोई घास ही है ये। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना ये, बहुत अच्छा है। और जो है ना इधर का थोड़ा सा एम्बियंस भी इधर का अच्छा है, पूरा ग्रीन ग्रीन है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि जो है सब इधर अच्छा ही है। सो अभी मैं बता दूँ कि कल नहीं, मैं परसों की बात बता रहा हूँ। अभी तो गूगल में जो है कि इधर करेंसी का जो पहले था, पिछले साल जो था 218 होता था इंडिया का। इधर का 1 रुपया इंडिया में 218 होता था। तो अभी जो है कि करेंसी जो है हाई हो गई है। अभी जो हो गई है कि 1 रुपया का इधर हो जाएगा आपका, मान के चलो कि कितना, 220 रुपया 0.73 पैसा, मतलब 220.73 पैसा हो रहा है इंडिया में। तो अभी जो है इधर ओमान का जो करेंसी है हाई हो गई है। इंडिया में अगर आप लोग पैसा अगर भेजेंगे, चाहे आप किसी के थ्रू पैसा भेज रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली आप लोग इधर जाएंगे साइबर कैफे जैसे होते हैं हमारे इंडिया में, वैसे भी इधर साइबर कैफे होते हैं। पर इधर जो पैसा भेजा जाता है एनआरआई के थ्रू पैसा भेजा जाता है। और जो है कि आपको उधर रेट लिख के रखे होते हैं, मतलब बहुत सारा कंट्री का क्या बोलते हैं ना, कि जैसे कि जिस कंट्री में आपको पैसा भेजना है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब जिस कंट्री का, मतलब फिलीपींस, जापान, चाइना, फ्रांस, मतलब जिस कंट्री का है उधर पूरा रेट लिखा होता है। तो गूगल से आप लोग क्या बोलेंगे कि उसमें देख लेंगे कि कितना क्या रेट चल रहा है आज का, इंडिया में कितना क्या रेट है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि वो भेज सकते हैं पैसा। तो मैं जैसे कि अभी बता रहा हूँ कि पिछले महीना मैं गया था, तो पिछले महीना जो है कि मेरे को अच्छा रेट दिखा इंडिया का। तो मैंने इस वजह से मैंने सोचा कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं और बना के आप लोग को दिखाऊं और अपलोड करूं। तो जैसे कि वही समथिंग इंडियन करेंसी में 220.73 पैसा था। तो ऐसा नहीं है कि जो इधर गूगल में थोड़ा सा क्या करता है ना, इस समय 10 पैसे और 5 पैसे का अंतर होता है, मतलब ज़्यादा नहीं। अगर पैसा भेजोगे ना, तो जैसे कि साइबर कैफे से भेजोगे तो 10 पैसा 20 पैसा जैसे आपको कम देंगे, ऐसा नहीं है पूरा बराबर का रेट देंगे। अभी जैसे आप बैंक से बैंक ट्रांसफ़र करोगे ना, तो उसमें बराबर पैसा मिलता है। और जैसे कि पैसा भेजने का जो चार्जेस होता है, मैं बता दूं कि जैसे आप इंडिया में पैसा भेजोगे, तो जैसे कि आपको इंडिया में चाहे जितना भेजना है, 10 लाख 20 लाख, मतलब जितना भी भेजना है, इधर गवर्नमेंट का जो टैक्स है, टैक्स मतलब वो तो ना के बराबर है। जैसे कि 1.5 पैसा करके लगता है, 1.2 पैसा, 500 समथिंग धर ही लो, लेकिन उतना नहीं होता है। मतलब इंडिया का वही इधर का इंडियन करेंसी में मैं बता दूं कि कितना होता है। इंडियन करेंसी में आपका हो जाएगा, मान के चलो 230-20 रुपए। चाहे 10 लाख भेजो तो उतना ही लगेगा, चाहे इंडिया में 5 रियाल भेजो, चाहे 10 रियाल भेजो, चाहे 50 रियाल भेजो, उतना ही पैसा लगने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप, मतलब एक बार अगर पैसा आप ट्रांसफर करोगे तो उतना ही इधर चार्जेस लगेगा। मतलब हर चीज़ का मतलब इधर नियम है ना। और जो है कि टैक्स तो इधर उतना लगता नहीं है, बस टूरिज्म पे 5% टैक्स है, तो 5% वो टैक्स ही लगता है टूरिज्म पे। और सो अभी मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट मैं बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो है कि इधर क्या करते हैं ना, इधर के लोग, मतलब जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर भी होते हैं, कि जैसे कि आप, मतलब जैसे नहीं बोलते हैं कि 2 नंबर से पैसा भेजना, जिसको हम हुंडी बोलते हैं। अगर हुंडी के थ्रू अगर आप लोग पैसा भेजेंगे, तो हुंडी के थ्रू, जैसे कि अभी इधर चल रहा है जो गूगल में रेट है 220 चल रहा है। तो अगर हुंडी के थ्रू आप पैसा भेजते हैं, तो ये दलाल क्या होते हैं कि जैसे कि आपको इधर से इधर पैसा ले लेते हैं, वो इंडिया से ही इंडिया में कहीं उनके दलाल होते हैं, तो वो पैसा ट्रांसफर करवाते हैं। तो वो पैसा जो होता है 2 नंबर का होता है। तो भाई लोग वैसे पैसा आप लोग नहीं भेजे, क्योंकि एक दिन एक न एक दिन अगर आपके ऊपर जांच पड़ेगी ना, तो वो पैसा इलीगल है। तो इलीगल के थ्रू क्यों पैसा भेजना है? इलीगल के थ्रू नहीं पैसा भेजोगे तो किसी ना किसी दिन तो पकड़े ही जाओगे। अभी मान लो इधर 220 का रेट चल रहा है, इंडिया में वाला जो एजेंट है वो बोलेगा कि इधर इधर ही एजेंट तो हर जगह होते हैं।
वो इधर क्या बोलते हैं कि 220 चल रहा है, तुमको सीधा बोलेंगे 230 का हम आपको रेट देंगे। तो 230 का अगर आपको तुमको रेट दे रहा है तो भाई तुम 10 रुपए के चक्कर में तुम क्यों, मतलब अभी शायद तुम्हारे ऊपर क्या बोलते हैं, अगर जांच लग जाए या कुछ हो जाए तो 220 और 230 मान के चलो 10 रुपए के चक्कर में क्यों तुम्हें पैसा भेज के, तुम्हें मान लो अभी तो नहीं तुम्हें पता चलेगा, अभी तुम 20,000 30,000 भेज दोगे, 40,000 जो भी 50,000 भेज दोगे तो एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। जिस दिन पकड़े जाओगे तो तुम्हारी तो मतलब बता रहे हैं ना, वो जुर्माना तो छोड़ दो, बचने का भी सवाल नहीं है। उसी को बोलते हैं ये सब खुफिया खुफिया वाले जो काम करते हैं, इधर से उधर एजेंट होते हैं, इलीगल तरीका से पैसा भेजते हैं, इंडिया से इंडिया में पैसा। इन लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स बचाते हैं, इन लोग टैक्स बचा के इलीगल तरीका से काम करते हैं, इलीगल तरीका से इंडिया में पैसा भेजते हैं। इसमें गवर्नमेंट को फायदा नहीं होता है। अगर जैसे अगर मान लो अगर हम इधर बैंक से बैंक जाके पैसा सीधा हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा भेजते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे गवर्नमेंट को भी फायदा है। इंडिया में तो जैसे कि अगर हम पैसा भेज रहे हैं तो अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर जांच भी करेगी तो गवर्नमेंट को क्लियर पता चलेगा ना कि हम कुछ लीगल तरीका से काम नहीं कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा कि आप लोग को कुछ जानकारी दे दूं ओमान से रिलेटेड, और यही था कि मैं पिछले महीना गया था तो जो मेरा अपडेट था कि मैं आप लोग को थोड़ा बता दूं कि जो है कि थोड़ा ये जैसे कि क्या बोलते हैं, एक गूगल के थ्रू होता है ना, अभी गूगल हर कुछ तो गूगल ही बता रहा है, तो गूगल के थ्रू अभी जैसे कि रेट तो इधर हाई ही चल रहा है। अभी पिछले साल 218.63 था, 61 था। अभी जैसे गूगल में अभी दिसंबर जैसे खत्म होगा क्या पता, रेट जो होता है घट भी जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है। तो ये ऑनलाइन चीजें होती है, जितना ऑनलाइन में रेट आपको मिल रहा है उतना ही रेट मिलेगा। आप लोग यही कोशिश करें कि किसी हुंडी के थ्रू पैसा ना भेजें। आप लोग 10-20 हजार के चक्कर में, मान लो अगर जैसे कि आप 40,000 आपको इंडिया में भेजना है, ये हुंडी वाले आपको 45,000 बोलेंगे, हम 45,000 आपको देंगे, 5,000 एक्स्ट्रा देंगे। अरे 5,000 के चक्कर में आप लोग को क्यों भेजने का, फंसने का काम नहीं करने का भाई लोग। आप लोग पैसा भेज रहे हो, कमा रहे हो, में चाहे गल्फ में कमाओ चाहे जिस कंट्री में कमाओ, हुंडी का तरीका अलग ही अलग होता है, एक दूसरे के तरीका पैसा भेजने का। तो ये सब चीजों क्यों करने का भाई, अपना जो है जो गवर्नमेंट को भी फायदा कराओ पूरा। अगर कभी कल का अगर कोई बात हो, तुम्हारे ऊपर कभी जांच हो, तो ऐसा है ना, इलीगल तरीका से क्यों फंसना चाहते हो, इलीगल तरीका से ना फंसो भाई। जो है अपना जो तुम्हें रेट मिल रहा है गूगल में उसी के थ्रू पैसा भेजो। और यही सब चीजें हैं छोटी छोटी। तो मेरे को लगा कि मेरे को आज शेयर करना चाहिए, तो मैं आज सुबह था तो मैं इधर आया और मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाऊं और बना के आप लोग को अपलोड करूं, ताकि आप लोग को भी कुछ पता चले कि एक जो हम इंडिया में काम करते थे, इंडिया से जब हम बाहर इधर काम कर रहे हैं तो कैसे कैसे क्या तरीका होता है, बाहर का क्या प्रोसेस होता है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग को अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं, बना के दिखाऊं, और जो नई नई चीजें होती है, जो जानकारी होती है, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग को दिखाऊं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के कोशिश करूँ दिखाऊं। अभी मैं कल की एक बात बता रहा हूँ। कल मैं मार्केट गया था तो मतलब मैं देखा कि जैसे कि 2 कार थी, अभी जो जैसे वो अपने साइड में आ रही थी, वो साइड में चल रही थी, तो मैं ये देखा कि जब वो दोनों कार एक्सीडेंट हो गई। मतलब ये किस्मत उन लोगों का अच्छा था कि कोई मरा नहीं, मतलब एक्सीडेंट ऐसा हुआ। और जैसे जो कार लड़ गया, कोई होता है ना कि भागने का कोशिश करता, तो वो कार लड़ गई ना, सेम वैसे ही उन लोगों ने कार छोड़ दिया, उन लोग बाहर खड़ा हो गया। जैसे जैसे था मैं देखा, और उन लोग बाहर खड़ा होके जो जैसा था उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस आई और उसने कुछ भी इधर से उधर टच नहीं किया। फिर पुलिस वाले आए, उन लोगों को पता नहीं किस भाषा में समझाए, पर इतना मेरे को देख के पता चला कि जैसे कि उन लोगों के मतलब अगर वो कार लेके भाग जाता तो कम से कम उसको इंडियन करेंसी में क्या बता दूं, इधर का कितना उसको देना पड़ता है, इधर का मैं बता दूं आपको 20,000 रियाल। 20,000 रियाल मतलब जानते हैं कितना होता है, इंडिया का 30-40 लाख रुपए होता है, उसको देना पड़ता है। उसकी पूरा दोनों की गाड़ी मतलब पूरा ब्रेकेज हो गई थी, पूरा मतलब टूट गई थी, अच्छे से टूट गई थी, क्योंकि भयंकर कम से कम वो 120-130 के स्पीड में चल रहे थे, दोनों बराबर हाईवे पे चल रहे थे। हाईवे में एक्सीडेंट हुआ था, पर पुलिस आई, फिर दोनों को मतलब देखा, फिर बराबर उन लोगों के ऊपर मतलब जिसका जितना नुकसान हुआ था उसके हिसाब से उन लोगों को मतलब जैसे कि जो प्रोसेस था उन लोगों को किया, करने के बाद फिर उन लोगों को छोड़ दिया। इधर मतलब भागने का सवाल नहीं है, इधर तो हर चौराहे पे मतलब कैमरा लगे रहते हैं, रोड में भी कैमरा लगे रहते हैं। तो
इधर मेरे को ये देख के अच्छा लगा ना कि उन लोग रुक गया, रुकने के बाद क्योंकि एक तो उसमें लेडीज थी और दूसरे दूसरे वाले में एक, तो उनका जो प्रोसेस था उन लोगों ने किया, करने के बाद जो उनका जिसके जिसके मतलब कार लड़ी थी उसके घर के आया सब उसका, उसके बाद पुलिस वालों ने जांच किया। इधर पुलिस वाले को क्या बोलते हैं, इधर जैसे हमारे इधर थाना बोलते हैं ना, जेल बोलते हैं, इधर जो पुलिस वाले होते हैं जैसे इन लोग का जो थाना होता है उसको छोड़ता खाना बोलते हैं। तो ऐसा ही है कुछ। फिर उन लोगों ने जो अपना करना था उस प्रोसेस को किया, करने के बाद उन लोग चला गया और बाकी जो था सब अच्छा था। और क्या बोलते हैं, इधर की लाइफ जो है अच्छी है। यहाँ पे थोड़ी महंगाई है लेकिन सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। और जो है कि मतलब महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, इंडिया से हमारा अगर कंपेयर करें तो बहुत महंगाई है इधर। हर चीज़ के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, हर चीज़ के लिए मतलब महंगाई, मतलब इतना महंगाई है ना कि जितना हम क्या बोलते हैं, जैसे दिल्ली में बैंगलोर में, जैसे हम क्या बोलते हैं तमिलनाडु में कोची में जैसे हम पहले रहे हैं, तो हमको पता है कि मतलब वहाँ पे मतलब सेम दिल्ली के जैसा ही है, बैंगलोर के जैसा ही है। मतलब महंगाई उतना ही है पर हर चीज़ आपको यहाँ पे खरीद के खाना पड़ेगा, खरीद के रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है सब मैनेज हो जाता है भाई लोग।